गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम साइंस का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप पूछोगे क्यों पिछला चैप्टर हमने क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि सिलेबस से वो कट गया बच्चों। नया सिलेबस देखोगे आप, कुछ चैप्टर कट कर दिए गए हैं। तो उसमें जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी उसमें से रिमूव कर दिया गया है। अब हमने मोस्टली कर लिया था वो चैप्टर, हम बिल्कुल लास्ट में आए हुए थे, तो वहीं से उसको रिमूव कर देते हैं हम और नया चैप्टर करते हैं। आज चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी धातुओं का जो तत्वों का क्या है, पीरियोडिक आधार पर, आवर्तीय श्रेणी के आधार पर क्लासिफिकेशन हम करेंगे। कितने तत्व हैं टोटल हमारे पास? अगर मैं बात करूँ 118 तत्व हमारे पास विद्यमान है बच्चों। 118 तत्वों में से कुछ तो मेटल हैं, 92 के करीब तो मेटल्स हैं हमारे पास, बाकी के नॉन मेटल्स हैं। कुछ हमारे पास सिंथेटिक एलिमेंट हैं जो हमने खुद बनाए हैं, ठीक है, क्लियर। कुछ गैसें हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको मैं बताऊं। तो देखो, इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक सलाह मैं देता हूं। क्या सलाह दी जाती है आपको? पीरियोडिक टेबल को याद कर लें आप। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं पीरियोडिक टेबल की ट्रिक के ऊपर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को कि पीरियोडिक टेबल को याद करने के सिंपल मेथड क्या है, ठीक है। बता भी दूंगा मैं आपको अगेन दोबारा से इसके अंदर। तो देखो, पीरियोडिक टेबल हमारी क्या होती है? इट इज़ ए टेबल, एक ऐसी टेबल विच क्लासीफाई, जो बताती है क्या, द एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जो तत्व हैं उनको, तत्वों को क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बांटती है, वो अलग अलग ऑर्डर में बांटती है। जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रुप की, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये देखो एक स्पेसिफिक ऑर्डर देती है, लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम। प्रॉपर्टी के आधार पर जो एलिमेंट रखे हैं मेरे, उस तरह से अरेंज किए गए एलिमेंट मेरे पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे हुए हैं। क्लियर हुआ ना? सबसे पहली बात आपके एलिमेंट की होनी चाहिए ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये तो 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट है बच्चों टोटल। और टेबल के अंदर ग्रुप्स कितने हैं? जो मॉडर्न टेबल है उसमें ग्रुप हमारे हैं 18। पीरियड्स कितने हैं? पीरियड हमारे उसमें 7 हैं टोटल। इन्हीं के अंदर 118 एलिमेंट व्यवस्थित हैं। अब देखो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव बहुत ही अच्छे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई थी। और मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल हमारी क्या है? द टेबल ऑफ एलिमेंट बाय मेंडेलीव। मेंडेलीव की टेबल को ही हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और ये टेबल बच्चों एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। आज की टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। उसकी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के अनुसार हम सीखते हैं। बट ओल्ड जो टेबल थी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं थी, बल्कि एटॉमिक मास पे डिपेंड थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, द टेबल विच वाज मेड आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जो विसंगतियां पाई गई थी, जो कमियां पाई गई थी, उनको दूर किया गया था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी क्या है? पीरियोडिक टेबल एक एक्सटेंडेड फॉर्म है भाई पीरियोडिक टेबल की। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है बच्चों ये। ग्रुप्स क्या होते हैं मैंने भी बताया, समूह। टेबल के अंदर एक तो समूह होते हैं ग्रुप, और एक होते हैं पीरियड्स, आवर्त, जिनको हिंदी में बोला जाता है आवर्त। तो मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर ले फ़ोन को। ये देखें इसके अंदर क्या है। ये तो बच्चों क्या है, इसमें 7 तो पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। 18th ग्रुप है, 18 ग्रुप है भाई, 1 2 3 4 5, इस तरह से 18 ग्रुप है। 18 तो ग्रुप है, 7 पीरियड है। अब बात करता है ये पीरियड्स क्या होते हैं। एक्चुअली पीरियड आर द ओरिजेंटल रोज। देखो ओरिजेंटल, क्षैतिज रेखाएं जो अक्ष के थ्रू हमने लगाई हुई हैं, एक्सिस के थ्रू। और ये वर्टिकल कॉलम है भाई। वर्टिकल कॉलम तो ग्रुप होते हैं, और ओरिजेंटल रोज हमारी क्या होती हैं? ओरिजेंटल रोज हमारी पीरियड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना अब तो आपको? तो मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ग्रुप्स क्या हैं? वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स हैं, टोटल 18 हैं। और पीरियड्स क्या हैं भाई? हॉरिजेंटल रोज हमारी पीरियड्स हैं, 7 है टोटल, ठीक है। इसके बाद देखें पीरियोडिसिटी क्या होता है। एक प्रॉपर्टी है बच्चों, रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। एक ग्रुप में जब हम चलते हैं तो उनमें रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टी का, उन्हीं को बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। और ये किसके कारण होता है? वैलेंसी के कारण। वैलेंसी सेम होती है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे आपने देखा ना 2 8 8 18 18 32, ये एक पीरियोडिसिटी का गुण है। सेम इंटरवल पे वैल्यू चेंज होती है, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है। जैसे ये मेरा कोई एटम है तो इस एटम का एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से लास्ट सेल के बीच की दूरी, मान लो इतने सेल हैं इसमें, ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, तो न्यूक्लियस से अंतिम सेल की जो दूरी है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बच्चों पिकोमीटर में मापी जाती है, पिकोमीटर जनरली, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2 8, देखो पहले इसमें क्या है, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, तीसरे में 1 आया, तो ये है वैलेंस सेल, क्योंकि ये लास्ट सेल ही को ही हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और इट कंसिस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अलग करती है आउटर मोस्ट सेल से। जैसे मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, इसको मैं बोलूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। किसी भी एटम, मान लो सोडियम एटम की बात, पहले में 2 थे, फिर 8 थे, फिर 1 था, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकालने के लिए जो मेरे को कम से कम एनर्जी चाहिए, ये मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 2 8 यानी 11, 2 8 1। जब आप इसको कुछ एनर्जी दोगे, मान लो मैंने इसको 400 किलो जूल की एनर्जी दी और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये बन गया Na+, है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी दी जाती है, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी की उल्टी है। आयोनाइजेशन एनर्जी खर्च हुई एनर्जी है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी एनर्जी जो हमें मिलेगी। क्लियर, चक्कर दोनों का सेम ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में पढ़ाऊँगा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसको बोलते हैं। द एनर्जी रिलीज, जब एक इलेक्ट्रॉन कहीं आउटर मोस्ट सेल में आके जुड़ता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उल्टा है ना बिल्कुल इसका। क्लियर, क्लियर है ना। उसके बाद पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। भाई पीरियोडिक लॉ यही था ओल्ड जो टेबल का, एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती थी उनके सारे गुणधर्म, भौतिक या रासायनिक गुणधर्म। एक क्वेश्चन बच्चों आपके सामने छोड़ के जाते हैं हम यहाँ पे इस टॉपिक से, ठीक है। यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रिप्लाई करना कमेंट में। विच हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं ये लिख लेता हूँ, तो बताना आप इसमें मेरे को, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, बस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन किसका है, एटॉमिक नंबर का, वहाँ एटॉमिक मास। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पीरियड में जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, 1 3 और 11 है ना, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ भी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी। क्योंकि देखो पहले में तो क्या है, केवल देखो पहले में तो क्या है, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इतना साइज़ है, दूसरे वाले में लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इतना साइज़ है एटम का, फिर सोडियम में और ज़्यादा हो गए तो 2 8 और 1। तो जैसे ही ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या है, साइज़ भी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज़ ऊपर से नीचे बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई की जा सकती हैं, सिंपली हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व होती हैं। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं भाई इनर ट्रांजिशन, देखो एक बार स्पेलिंग, इनर ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन से ही निकल के आई है उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये टेबल है भाई, इसका थोड़ा सा मैप आप देख लेना, समझ लेना। अगर नहीं समझ में आएगी टेबल तो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी हैं इसकी, और ट्रिक्स के माध्यम से समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ये टेबल एक बार देख लेना, मैं बता देता हूँ। इस टेबल में क्या है बच्चों, ये एस ब्लॉक है, पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक होता है, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ इसमें, ये 3 से 12 तक जो है, 3 to 12 बीच में ये होता है बच्चों अपना सेकेंडियम से जिंक तक आगे तक, ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट भाई, ठीक है। और उसके आगे चलोगे थोड़ा सा तो ये देखो 13 से 18 तक, 13 to 18 बच्चों होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे ये रखे गए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट,
इस वाली सीरीज़ को हम बोलते हैं, फर्स्ट वाली सीरीज़ को हम बोलते हैं लेंथेनाइड की सीरीज़, ये वाली। ठीक है, फर्स्ट वाली सीरीज़ होती है भाई लेंथेनाइड, और सेकंड वाली सीरीज़ होती है एक्टिनाइड्स। तो आप इतना ही कर लें बच्चों बेसिक, फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस।